अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फिक्शन। 22 अप्रैल 1915 शाम के 5 बज रहे हैं। वर्ल्ड वार 1 चल रही है। बहुत ज्यादा शेलिंग हो रही है, हर तरफ गोलियों की बरसात हो रही है। हर कोई सोल्जर अपना अपना मोर्चा संभाले हुए है। कुछ सोल्जर एक मोर्चे में बैठे हुए हैं और जब वो दूर नजर डालते हैं अपनी उफक पर, आसमान पर जब अपनी नजर डालते हैं तो उनको कोई चीज अपनी तरफ आती हुई नजर आती है। जब वो देखते हैं कि एक स्याह रंग का, एक सब्ज रंग का बादल उनकी तरफ बढ़ रहा है, वो सोचते हैं कि ऐसे ही कुछ बादल है, शायद दुश्मन की तरफ से कोई चीज जलाई जा रही है, शायद उसका कोई धुआं है या शायद कोई धुंध की सी लहर है। लेकिन अगले ही लम्हे वो चौंक जाते हैं ये देखते हुए कि वो सिर्फ ना ही सिर्फ एक धुआं है, ना सिर्फ एक धुंध है, बल्कि वो तो एक गैस उनकी तरफ बढ़ रही है। और गैस उनकी तरफ एक बादल की फॉर्म में बढ़ रही है, बहुत बड़े गोले की फॉर्म में। और अगले ही लम्हे देखते ही देखते उनकी आंखें जलने लगती हैं, उनके फेफड़े अंदर से जलने लगते हैं, उनकी सांसें रुकने लगती हैं और देखते ही देखते चंद सोल्जर उसमें से गिरने लगते हैं। अब एक के बाद दिकरे, एक के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और इस तरह कई हजार सोल्जर वहां पर गिर जाते हैं और वो अपनी जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। जरा सोचिए कि वो गैस कौन सी होगी, इतनी जहरीली गैस कि जिसने आते ही कई सारे सोल्जर्स को, कई हजार सोल्जर्स को मार दिया। तो उस गैस का नाम क्लोरीन गैस है। क्लोरीन गैस इतनी ताकतवर है, इतनी जहरीली है कि जब वो इंसान की बॉडी में जाती है तो डायरेक्ट फेफड़ों को मुतासर करती है और फेफड़ों को मुतासर करके रिएक्ट करती है, रिएक्ट करके वहां पर ऑक्सीजन की फराहमी को रोक देती है और इस तरह इंसान की डेथ हो जाती है। पहले सोल्जर्स को लगा कि ये ऐसे ही कुछ बादल है, लेकिन जब वो एक जगह बाद दिगरे मरने लगे, अपनी जान की बाजी हारने लगे, तो फिर इन सोल्जर्स को समझ आया, उन सोल्जर्स को ख्याल आया कि वो सबसे पहले, सबसे बड़े पहले कीमियाई हमले का शिकार बन चुके हैं। और इनके पीछे कौन सी वजह थी? एक ही गैस थी, उस गैस का नाम क्लोरीन गैस थी। 22 अप्रैल 1915 के दिन बेल्जियम में जर्मन फौज ने तकरीबन 168 टन क्लोरीन गैस को इस्तेमाल किया इस वॉरफेयर में, और इसके लिए 6000 सिलेंडरों के मुंह उन्होंने खोल दिए। जब उन्होंने 6000 सिलेंडरों के मुंह ओपन किए तो एक बादल की सी शक्ल इख्तियार कर दी गैस और फजा में उड़ने लगी। और मजे की बात तो यह है कि उस दिन हवा भी इत्तेहादियों की तरफ ही चल रही थी, और जब वो हवा के साथ मिली तो उसी डायरेक्शन में शुरू कर दिया सफर उसने भी, जिस तरफ इत्तेहादियों के मोर्चे थे, सोल्जर्स बैठे हुए थे। और वो देखते ही देखते वहां पहुंच गई और देखते ही देखते कई हजार, कई लाखों सोल्जर्स की मौत का बायस बनी। इस तरह तारीख का सबसे पहला कीमियाई हमला शुरू हुआ। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर क्लोरीन गैस इतनी ही खतरनाक है तो उनको पहले पता क्यों नहीं चला, क्यों कि वो इनकी तरफ बढ़ रही है और वो इतनी ज्यादा खतरनाक भी है कि हमारी जिंदगियां गुल कर सकती है। हाँ, उनको पता चला था, बहुत वाज़ेह पता चला था कि सब्ज रंग की कोई चीज उनकी तरफ आ रही है, लेकिन उनका ये आइडिया तो नहीं था कि उनकी जिंदगी सिर्फ चंद लम्हों में इतने हजार, इतने लाखों सोल्जर्स की जान चली जाएगी। इस सारे फिनोमिना के पीछे एक शख्स का नाम आता है, और वो शख्स कोई आम शख्स नहीं, एक साइंटिस्ट है। उसका नाम फिट्स हैबर है और बाद में उसको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। जब उसको नोबेल प्राइज से नवाजा गया तो उसको फादर ऑफ द फर्स्ट केमिकल वॉरफेयर भी कहा जाता है। उसका ख्याल था अगर जंग जल्दी खत्म करनी हो तो इतने ताकतवर हथियार बनाओ जो कि दुश्मन के पास मौजूद ही ना हो। तो इस मकसद के लिए उसने क्लोरीन गैस को इस्तेमाल किया। क्लोरीन गैस को इस्तेमाल करते हुए उसने लाखों, सैकड़ों, हजारों सोल्जर्स की जान खतरे में डाल दी और सारे के सारे वहां पर हलाक हो गए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्लोरीन गैस इतनी खतरनाक है, इतनी ज्यादा खतरनाक है कि चंद सेकंड में ही, चंद लम्हों में ही इंसानियत को खत्म कर सकती है। तो इसके पीछे क्या फिनोमिना है? जब बॉडी में जाती है तो क्या ऐसा होता है कि जिंदगी ही खत्म हो जाती है? तो क्लोरीन गैस जब बॉडी में जाती है, सांस के जरिए अंदर दाखिल होती है बॉडी में, फेफड़ों में जाती है तो फेफड़ों में मौजूद पानी के साथ ही रिएक्ट करती है। और हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जब भी कोई चीज रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक
नई प्रोडक्ट वजूद में आती है। तो जब एक नई प्रोडक्ट वजूद में आई, जब क्लोरीन गैस जिस्म में दाखिल हुई, फेफड़ों में मौजूद पानी के साथ रिएक्ट किया, और जब रिएक्ट करने के बाद एक नई प्रोडक्ट बनी, उस प्रोडक्ट का नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां पर बनता है तो फिर वो ऑक्सीजन की फराहमी को खत्म कर देता है। जब ऑक्सीजन की फराहमी खत्म हो जाएगी तो इंसान की जिंदगी खत्म हो जाएगी। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे जिस्म में एक बहुत कलीदी किरदार अदा भी कर रहा है। जब हम खुराक खाते हैं तो निज़ाम इंहज़ाम फाल होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां से रिलीज होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निज़ाम इंहज़ाम को फाल करता है और हमारी खुराक को हजम करने में बहुत अहम कलीदी किरदार अदा भी करता है। तो जिस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंसान के जिस्म के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, इस तरह इंसान के जिस्म के अंदर ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले भी मौजूद है। तो ये बहुत ज्यादा मुफीद भी है इंसान के लिए और बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। अब दिन आता है 23 अप्रैल 1915। सुबह सुबह न्यूज़पेपर शाया होने शुरू हुए। जब न्यूयॉर्क टाइम का अखबार आया तो उसकी फर्स्ट हेडलाइन जो थी वो ये थी कि पॉइजन गैस यूज्ड इन वॉर, न्यू वेपन क्रिएट्स पैनिक। दुनिया हैरान थी कि कौन सा ऐसा वेपन बन गया नया, कौन सा ऐसा हथियार इस्तेमाल हुआ है वॉर में कि ये बहुत ज्यादा पैनिक का शिकार होगी दुनिया। कुछ लोग इसे जंगी जुर्म करार देने लगे और कुछ लोगों ने इसको साइंसी कामयाबी भी तस्वर किया कि साइंस की बहुत बड़ी कामयाबी है कि साइंस को एक नया रुख मिला है। तो कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं हुई, बल्कि क्लोरीन गैस जो हमने देखा कि बहुत जानी नुकसान का भी बायस बनती है जब हमारे जिस्म में जाती है। तो आजकल की दुनिया में हम उसको डेली बेस पे यूज भी कर रहे हैं। हम उसको मुख्तलिफ अशिया में मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पहला मकसद इसका क्लोरीन गैस को इस्तेमाल करने का ये हम इसको कर रहे हैं क्लीनेस ऑफ द स्विमिंग पूल की सफाई करने के लिए हम क्लोरीन गैस को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पर भी क्लोरीन का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से साइंस का एक नया मिरेकल भी पैदा होता है, एक अजीबोगरीब पहलू भी नजर आता है। एक सवाल भी जन्म लेता है कि एक ही मादा है, वो जिंदगी को खत्म भी कर रहा है और जिंदगी को बचा भी रहा है। जिंदगी को खत्म कर रहा है, हमने देखा है कि बहुत सारे सोल्जर, बहुत सारे इंसानों की जिंदगी खत्म होगी। और बचा किस तरह रहा है कि हम इसको डेली बेस में भी यूज कर रहे हैं। हम उसको अपने सफाई के मकासद के लिए, हम उसको ट्रीटमेंट के लिए डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं और मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में भी इस्तेमाल हो रहा है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में इसको बड़े पैमाने पर यूज कर रहे हैं। तो एक ही मादा एक ही है, लेकिन हम उसको मुख्तलिफ मकासद के लिए, हमारे मुफीद अशिया की जरूरत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये दूसरी तरफ ये पैनिक का भी बायस बनता है। जब ये गलत इस्तेमाल होता है तो बहुत ज्यादा जिंदगी को भी खतरनाक मोड़ तक ले जाता है और जिंदगी को खत्म भी कर सकता है। तो यही साइंस की खूबसूरती है कि साइंस को जिस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो मकसद ही उभर कर सामने आता है। अगर इसको मुफीद अशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो मुफीद नताज मिलेंगे, अगर इसको गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर बुरे असरात बरामद होते हैं। 22 अप्रैल 1915 को एक सब्ज बादल ने जंग की तारीख तो बदल दी, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन भी रेज हुए, बहुत सारे क्वेश्चन पैदा हुए। अभी हकीकत बाकी है, आखिर क्लोरीन इतनी ताकतवर और इतनी रिएक्टिव गैस क्यों है? किस तरह से ये इतनी रिएक्ट करती है, इतनी जल्दी रिएक्शन करती है और पानी के साथ मिलकर ये तेजाब में कैसे कन्वर्ट होती है, और केमिस्ट इसे पानी को साफ करने के लिए क्यों और कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगली वीडियो में इन्हीं क्वेश्चंस को हम बोर्ड पर केमिस्ट्री के लिहाज से रिएक्शन बाय रिएक्शन, फार्मूला बाय फार्मूला, मैथमेटिकली, साइंटिफिकली इसको प्रूव करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से और क्वेश्चन पैदा होते हैं जो एग्जाम में पेपरों में आ सकते हैं, उनको भी हम सॉल्व आउट करेंगे। साइंस इटसेल्फ इज नाइदर गुड नॉर इवल, इट इज द वे ह्यूमन चूज टू यूज इट। साइंस असल में ना ही बुरी है ना अच्छी है, ये सिर्फ मकसद के साथ चलती है कि जिस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही ये थ्योरेटिकली टॉपिक हम क्लोज अप करते हैं और नेक्स्ट अगली वीडियो में हम इसको बोर्ड पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकली
साइंटिफिकली भी प्रूव करेंगे कि किस तरह ये प्रोसेस होता है और क्लोरीन गैस किस तरह से एक खतरनाक गैस बनती है, किस तरह से रिएक्ट करती है। इनके रिएक्शंस भी देखेंगे, फार्मूलाज भी देखेंगे और एंड पर हम क्वेश्चन भी देखेंगे।